अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं यूनिट से। सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि यूनिट्स क्या है। तो मैं सिंपल अल्फाज में अपनी ही अल्फाज में बता रहा हूँ कि यूनिट किसी भी चीज़ की एक फ़िक्स क्वांटिटी होती है। मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा, किसी दुकानदार के पास गए होंगे कि मुझे आधा किलो या 1 किलो जो है टमाटर दे दे या प्याज दे दे या घी दे दे। तो इस तरह वज़न जो है उसको हम किलोग्राम से या ग्राम से जो है उसको मेज़र करते हैं। ये वज़न की क्या है, एक यूनिट है। या एक दूसरा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जिस तरह लेंथ है उसकी मेज़रमेंट हम करते हैं किस चीज़ से, मीटर से या किलोमीटर से या सेंटीमीटर से या मिलीमीटर से। इस तरह लेंथ की एक अलग यूनिट है, मास की अलग यूनिट है। इस तरह हर चीज़ की अलग अलग यूनिट होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ की यूनिट डिस्कस करेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर। तो प्रेशर की तकरीबन 5 यूनिट है, हम उसको 5 यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ प्रेशर। अब प्रेशर जो है इसकी कितनी यूनिट है, एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं एटीएम। मतलब यह है कि एटीएम से भी हम प्रेशर जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक दूसरी यूनिट है जिसको हम कहते हैं एम एच जी। एच जी हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, इसको आप मरकरी भी कह सकते हैं। तो प्रेशर जो है एक है एटीएम, एक दूसरी है एम एम एच जी, तीसरी है टॉर, चौथी है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पांचवी है पास्कल। क्या है, पास्कल। तो प्रेशर की पाँच यूनिट से कभी हम एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी हम एम एच जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी हम टार से, कभी हम न्यूटन मीटर स्क्वायर से, कभी हम पास्कल से। अब अगर आप लोगों को दिया होगा कि 950 एम जी है, इसको आपने कन्वर्ट करना है एटीएम में। किस चीज़ में, एटीएम में। तो इंटर कन्वर्टर का मतलब यही है कि एक यूनिट जो है किसी दूसरी यूनिट में आपने कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों ने माइंड में एक बात रखनी है कि 1 एटीएम जो होता है, 1 एटीएम बराबर है किस चीज़ की, 760 एम एच जी के। इसके अलावा 1 एटीएम जो है वो बराबर होता है किस चीज़ के, 760 टार के। इसके अलावा 1 एटीएम जो है वो बराबर है 1 एटीएम, मैं इस तरह लिखता हूँ, 1 एटीएम बराबर है 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके अलावा 1 एटीएम जो है बराबर है किस चीज़ की, 101325 पास्कल। मतलब ये है कि 1 एटीएम, अगर हम 1 एटीएम ले ले तो वो 760 एच जी के बराबर होगा। 1 एटीएम जो है 760 टार की भी बराबर है। 1 एटीएम 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर की भी बराबर है।
इसके अलावा 1 ATM 101.325 पास्कल के भी बराबर है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को दिया है कि 960 mmg कन्वर्ट करे किस चीज़ में, ATM में कन्वर्ट करे, किस चीज़ में कन्वर्ट करे, ATM में कन्वर्ट करे। तो यहाँ पे पता चल गया कि 1 ATM जो है वो 760 mmg के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है? 760 mmg के बराबर है। तो आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे डिवाइड करना है 760 mmHg। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर की मदद से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे 960 डिवाइडेड बाई 760 इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.26। तो आगे से जो है इसको हम छोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ 1.26 ATM। तो इसका मतलब ये है कि अगर 960 mmHg हमारे पास है प्रेशर, तो इसको आपने कन्वर्ट किस तरह करना है, यहाँ पे जो है 760 जो है इसको नीचे लगाना है और यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से आपने रिज़ल्ट निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास ATM कितना है, 1.26 आया। कितना है? 1.26। तो इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं। या अगर आप लोगों को दिया हुआ है कि 3 लाख, मैं फ़र्ज़ ही लेता हूँ, 3 लाख पास्कल है, आपने इसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, ATM में कन्वर्ट करना है। किस चीज़ में कन्वर्ट करना है? ATM में। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि 1 ATM इज़ इक्वल टू है 101.325 पास्कल। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 101 अब यहाँ पे हम अगेन कैलकुलेटर जो है उसको ओपन करते हैं। तो 3,10,000 डिवाइडेड बाई 101.325 इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ गया 3.059 ATM। तो इस तरह अगर आपको पास्कल में दिया हुआ है तो आप उसको इजीली ATM में कन्वर्ट कर सकते हैं, या MM में अगर दिया हुआ है तो उसको भी आप इजीली जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को दिया हुआ है कि 2.30 ATM है, आपने इसको पास्कल में कन्वर्ट करना है। किस चीज़ में? यहाँ पे दिया हुआ है 2.30 ATM, आपने इसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में? पास्कल में। किस चीज़ में? पास्कल में। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे जो इसकी कन्वर्जन है वो कुछ इस तरह है कि 2.30 मल्टीप्लाई बाई 101.325। अब यहाँ पे हम अगेन कैलकुलेटर जो है उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे कितना है 2.30 मल्टीप्लाई बाई 101.325 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 233.047.5। तो ये हमारे पास किस चीज़ में आ गया? पास्कल में आ गया।
तो इस तरह आप जो है अगर एटीएम में दिया हुआ है तो आप उसको भी पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस चीज़ में? पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को टार में दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि 600 टार है, मतलब फ़र्ज़ करें 600 टार दिया हुआ है, 600 टार दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि आपने सेंटीमीटर जो है सेंटीमीटर ऑफ एचजी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एमएमजी ने सेंटीमीटर ऑफ एचजी में कन्वर्ट करना है। तो हमें मालूम है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर हमारे पास इज़ इक्वल टू है 10 टार की। किस चीज़ की इज़ इक्वल टू है? 10 टार। ये अब यहाँ पे क्वेश्चन आसान हो गया, 600 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं। 600 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 60। कितना आया? तो ये हमारे पास 60 सेंटीमीटर एचजी आ गया। तो इस तरह आप जो है प्रेशर की यूनिट जो है एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एटीएम में दिया हुआ है तो आप पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर पास्कल में दिया हुआ है तो आप एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर एमएमजी में दिया हुआ है, एमएमएचजी में दिया हुआ है तो आप जो है एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर टार में दिया हुआ है तो फिर भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी यूनिट है वो किस चीज़ की है? टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की जो है उसकी यूनिट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब टेम्परेचर जो है इसकी हमारे पास 2 यूनिट है, मतलब ये है कि इसको हम 2 यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक को हम केल्विन कहते हैं और केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा दूसरे को हम डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। तो उसको हम इस तरह सी रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर इस तरह 0 की तरह चीज़ भी लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये दोनों टेम्परेचर की यूनिट है। अब इसके अलावा आप लोगों ने माइंड में एक बात रखनी है कि 0 केल्विन जो होता है वो इज़ इक्वल टू है किस चीज़ की? -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब फ़र्ज़ करें आप लोगों को अगर दिया हुआ है कि आपने 860 डिग्री सेल्सियस जो है उसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में? केल्विन में। कितना वैल्यू कितनी है? 860 डिग्री सेल्सियस। आपसे मांग रहा है कि आपने इस कन्वर्ट करना है इसको किस चीज़ में? केल्विन में। तो इसके लिए एक फार्मूला है, उसको आपने माइंड में रखनी है कि केल्विन इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। अब यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है या जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है और कैलकुलेटर की मदद से इसको हल करना है। तो रिज़ल्ट जो भी रिज़ल्ट आपके सामने आएगा वो आपके पास क्या होगी? केल्विन की रिज़ल्ट होगी। मतलब ये है कि आपने फिर इसको केल्विन में कन्वर्ट किया। तो डिग्री सेल्सियस हमारे पास है 860 प्लस 273। तो यहाँ पे हम जो है कैलकुलेटर ओपन करते हैं और उसकी मदद से जो है इसको हल करते हैं कि हमारे पास आंसर कितना आता है। तो 860 प्लस 273.15 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आता है 1133.15। तो ये वैल्यू कितनी आ गई कि हमारे पास कितनी आ गई? मतलब है कि केल्विन कितनी आ गई? 1133
0.50। अब इसके बाद अगर आप लोगों को दिया हुआ है कि 200 केल्विन है, आपने इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ऊपर यहाँ से आपसे केल्विन मांग रहा है। अगर आप लोगों को दिया हुआ है कि हमारे पास कितना है, 200 केल्विन है, आपने इसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, डिग्री सेल्सियस में। तो इसके लिए फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह है कि डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू केल्विन माइनस 273.50। अब यहाँ पे केल्विन जो है इसकी वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है। तो केल्विन की वैल्यू हमारे पास है 200 माइनस 273.50। अब यहाँ पे 200 जब इससे माइनस करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 73.15। तो इस तरह आप जो है केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री सेल्सियस जो है उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों ने सीखनी है, ये आगे न्यूमेरिकल में आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो की थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।